दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है और खास करके हेल्थ इंश्योरेंस के बढ़ते प्रीमियम पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है सरकार। वैसे हाल ही में आपको पता होगा, सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाला जीएसटी भी खत्म कर दिया है, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले सकें, बीमा से जुड़ सकें, राइट। लेकिन उसके बावजूद बीमा कंपनियां जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम लगातार बढ़ा रही हैं। तो इन्हीं पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार ने ये नई कवायद शुरू कर दी है। नए साल 2026 तक सरकार ये प्लान एग्जीक्यूट कर देती है तो हेल्थ इंश्योरेंस और भी सस्ता होगा। तो आइए और समझते हैं दोस्तों कि सरकार प्रीमियम पर क्या बड़ा ब्रेक लगाने जा रही है और क्या नया प्लान है। अच्छा, हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई दोस्तों, देखिए आप, जीएमसी ने हेल्थ इंश्योरेंस की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक हमारे देश में 33% से भी ज्यादा परिवार अभी तक भी बिना बीमा के हैं। यानी कहीं न कहीं हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर लोगों में जागरूकता काफी कम है। और आयुष्मान कार्ड जो लोगों के नहीं बन पा रहे हैं, इसके पीछे प्रमुख वजह बताई जा रही है बायोमेट्रिक मिलान में दिक्कत आती है, यानी फिंगरप्रिंट वगैरह सही से मैच नहीं हो पाते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज सामुदायिक चिकित्सा विभाग की तरफ से ये ताजा स्टडी की गई। गांवों और शहरों में हेल्थ इंश्योरेंस बीमा कवरेज को लेकर मौजूद गहरी खाई को उजागर किया। और राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा, इस वजह से भी हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम 14% तक बढ़ा है और सबसे ज्यादा इससे बच्चे प्रभावित हुए हैं। मैंने आपको बताई थी रिपोर्ट। बहरहाल अभी अपन बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस अब आपका सस्ता होगा। नए साल 2026 में अगर आप बीमा वगैरह करवाते हो तो आपको सस्ता पड़ेगा। कितना सस्ता पड़ेगा और भी सरकार का इंश्योरेंस बीमा को लेकर क्या क्या प्लान है, देखिए जरा। एक तो जो आए दिन बीमा कंपनियां अपने प्रीमियम में बढ़ोतरी कर रही हैं, उस पर रोक लगाएगी सरकार। इसके अलावा जो बीच में बीमा एजेंट होते हैं उनको मिलने वाला कमीशन भी 20% तक घटाने और पैकेज रेट भी कम करने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि कंपनियां हर साल हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोतरी करती है, तो इससे आपको राहत मिल सकती है। इसके लिए ही सरकार ये नई प्लानिंग, नया प्रस्ताव लेकर आई है। फिलहाल ये प्रस्ताव बीमा नियामक जो इरडा है, IRDAI, जिसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको भेजे गए हैं, जिन पर फाइनल फैसला होना अभी बाकी है। क्योंकि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनियों के CEO, बड़े अस्पतालों के मालिकों और इरडा के अधिकारियों के साथ मिलकर इस मुद्दे को लेकर बैठक की और इसी में वित्त मंत्रालय की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में हर साल बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई। अच्छा, ये एक डेटा देखिए आप, पिछले कुछ सालों का, किस तरह से साल दर साल बीमा कंपनियां जो है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोतरी कर रही है। हर साल ऑन एवरेज 10 से 12-15% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2022-23 में तो 15 से 25% तक की बढ़ोतरी हो गई थी। जितना तो हमारे देश की GDP ग्रोथ नहीं है, जितना मार्केट इन्फ्लेशन रेट नहीं है, उससे ज्यादा बढ़ोतरी बीमा कंपनियां अपने इंश्योरेंस प्रीमियम में कर रही है। जरा देखिए आप। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस मेडिकल इंश्योरेंस बीमा महंगाई को कम कैसे करेगी केंद्र सरकार। तो इसके लिए 3 तरीके अपनाए हैं सरकार ने। पहला, नंबर 1 है सीमित प्रीमियम बढ़ोतरी। प्रीमियम में सालाना बढ़ोतरी पर लगाम लगाएगी सरकार, मतलब रूल्स बनाएगी स्ट्रिक्ट कि इंश्योरेंस कंपनियां अधिकतम मैक्सिमम इतना ही प्रीमियम बढ़ा सकती है, उससे ज्यादा मनमानी बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, एजेंट कमीशन। जो बीमा कंपनियों के एजेंट होते हैं उनके कमीशन को लेकर भी सरकार 20% अधिकतम करने की प्लानिंग कर रही है और सालाना पॉलिसी रिन्यूअल पर भी यह कमीशन 10% से ज्यादा नहीं होगा। तीसरा, ज्यादा पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगी। इंश्योरेंस क्लेम जो है हर अस्पताल बिल और हर डिस्चार्ज समरी पूरी तरह से पारदर्शित रखी जाएगी इन सभी डेटा को, ताकि बीमा कंपनियां और अस्पताल मिलकर मनमाना पैकेज रेट तय नहीं कर पाएगी। तो ये तो 3 तरीके सरकार के प्लान है, ठीक है ना। अब देखिए, इसके लिए सरकार एक और प्लानिंग कर रही है, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज भी लाएगी केंद्र सरकार। जैसे स्टॉक मार्केट में एक्सचेंजेस होते हैं ना, NSE, BSE, वैसे ही सरकार इस पूरी मेडिकल इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अब ये प्लानिंग कर रही है, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज बनाएगी। ये एक गवर्नमेंट बॉडी होगी जो इस तरह के पूरे सिस्टम को, प्रोसेस को क्लेम करेगी, है ना। तो ये तो गवर्नमेंट की प्लानिंग हो गई। और इसके अलावा खबर से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और क्यों जरूरी है। तो ये एक तरह का किसी कंपनी के साथ आप एग्रीमेंट, टर्म बॉन्डिंग करते हो कि किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटना हो जाती, कोई बीमारी हो जाती, चोट लग जाती, तो आपके मेडिकल खर्चे वो कंपनी उठाती है, राइट। तो आए दिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें बीमारियों का बढ़ता खर्च, और अगर कोई एक्सीडेंटली जिंदगी में कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उससे हम थोड़ा सिक्योर रहें, पीछे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इंश्योरेंस लिया जाता है। इसके कई सारे बेनिफिट हैं। लाइफस्टाइल डिजीज का खतरा दिनों दिन बढ़ रहा, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, हार्ट अटैक वगैरह युवाओं में भी कितने बढ़ रहे हैं ना। और साल दर साल इलाज का मेडिकल खर्च भी बढ़ रहा। बेहतर हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा मिलती है इंश्योरेंस के जरिए और इमरजेंसी में भी तुरंत इलाज हो जाता है।
अच्छा, अगर आप भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि किन स्थितियों में कंपनी आपके इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। या आपने पहले से इंश्योरेंस करवा रखा तो भी ये बात जरूर ध्यान रखें। पहला, वेटिंग पीरियड पूरा होने से पहले क्लेम फाइल करने पर आपका इंश्योरेंस क्लेम रद्द किया जा सकता है। दूसरा, अपनी इंश्योरेंस लिमिट से ज्यादा आप अगर यूज कर लेते हो साल दर साल तो भी कंपनी आपका इंश्योरेंस क्लेम रद्द कर सकती है। तीसरा, पहले से मौजूद बीमारियों की जानकारी अगर आप कंपनी के साथ छिपा कर रखते हो और जांच में पता चलता है कि वो बीमारियां आपको इंश्योरेंस करवाने से पहले ही थी तो भी आपका इंश्योरेंस क्लेम कंपनी रद्द कर सकती है। और चौथा, कंपनी को कोई गलत या अधूरी जानकारी देते हो आप तो भी कंपनी आपका क्लेम रद्द कर सकती है। पांचवा, समय बीतने के बाद क्लेम फाइल करते हो तो एक एक्सपायरी डेट होती है। और छठा, अपनी पॉलिसी को समय पर रिन्यू नहीं करवाते हो तो भी आपका इंश्योरेंस क्लेम रद्द किया जा सकता है। अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए भी ये कुछ सिंपल इंपोर्टेंट टिप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी दोस्तों। अच्छा, इंश्योरेंस से जुड़ी एक जनरल नॉलेज का सवाल है कि हमारे देश में सबसे बड़ी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,